बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं भी नए साल की छुट्टियां गुजारने के बाद और एक अहम काम करने के बाद आज फिर आपके सामने हाजिर हूं। मेरे पीछे आप उन हवाई जहाज़ों की तस्वीरें देख रहे होंगे जो एक दूसरे के बहुत करीब बहुत बड़ी तादाद में पूरी दुनिया में महवे परवाज़ हैं। ये जहाज़ दुनिया के किसी न किसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल रेडार यूनिट के कंट्रोल में होते हैं और कहीं ना कहीं कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बैठा उन्हें कंट्रोल कर रहा होता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अपनी रेडार स्कोप पर नज़रें जमाए रखता है और इन हवाई जहाज़ों से मिलने वाले डेटा को बड़ी तवज्जो से देख रहा होता है। इस डेटा में उसे हर हवाई जहाज़ का शनाख्ती नंबर यानी कॉल साइन, उसकी बुलंदी, उसकी रफ्तार और ये भी नज़र आ रहा होता है कि वो किस सिमत में परवास कर रहा है। यूँ समझिए कि एक ही स्क्रीन पर दर्जनों हवाई जहाज़ उनकी मुकम्मल मालूमात के साथ एक महदूद सी एयर स्पेस में हरकत करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर इसी लम्हे जब आपकी फ़्लाइट भी इन्हीं दर्जनों हवाई जहाज़ों के साथ एक छोटी सी एयर स्पेस में से प्रवास कर रही हो, अचानक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के सामने रेडार बंद हो जाए, डिस्प्ले खाली हो जाए, कोई सिग्नल, कोई जहाज़, कुछ भी नज़र ना आए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप अपने कंप्यूटर का मॉनिटर अचानक बंद कर दें। ये किसी भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का बदतरीन ख्वाब हो सकता है, एक ऐसा नाइटमेयर जिसका तस्वुर ही दिल दहला देने वाला होता है। अगर इस रेडार यूनिट का स्टैंड बाय रेडार मौजूद हो तो चंद लम्हों में डेटा दोबारा आना शुरू हो जाता है, स्कोप ऑन हो जाती है और हवाई जहाज़ आहिस्ता आहिस्ता पूरी मालूमात के साथ वापस नज़र आने लगते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, इस मुख्तसर से वक्फे में जब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को कोई जहाज़ नज़र नहीं आ रहा था, अगर कोई दो फ्लाइट्स आपस में कन्फ्लिक्ट कर रही हों, उनके रास्ते एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हों, उनकी बुलंदी एक जैसी हो और चंद ही लम्हों बाद कंट्रोलर ने उन्हें मुतबादिल बुलंदी देकर महफूज भी करना हो, लेकिन अब उसके सामने कोई डेटा मौजूद ना हो, सोचिए ऐसी सूरत में क्या हो सकता है। आज मैं आपको अपनी आंखों के सामने पेश आने वाले एक बिल्कुल ऐसे ही वाक़े की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो लाहौर एरिया कंट्रोल सेंटर रेडार में पेश आया, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि दुनिया भर में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ऐसी सूरत हाल में क्या लाहे अमल इख्तियार करते हैं। कुछ साल पहले की बात है, मैं लाहौर एरिया कंट्रोल सेंटर में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के रेडार यूनिट का इम्तिहान लेने के लिए गया हुआ था। इन्हीं दिनों मैं खुद इस्लामाबाद में चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर के तौर पर भी काम कर रहा था। मैं लाहौर एरिया कंट्रोल सेंटर में तकरीबन 5 साल तक रेडार पर ड्यूटी कर चुका था और इस निज़ाम के तमाम असरार और रमूज़ मुझे दीगर सीनियर कंट्रोलर्स की तरह अच्छी तरह मालूम थे। किसी भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का इम्तिहान लेना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जब हम किसी कंट्रोलर को क्लियर कर देते हैं, उसे सोलो डिक्लेयर कर देते हैं, तो उसके बाद वो अकेला अपनी सोच और फैसले के मुताबिक तमाम हवाई जहाज़ों को हैंडल करता है और इन तमाम मुसाफिरों की हिफाजत की मुकम्मल जिम्मेदारी इसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पर आ जाती है। इसलिए ये बेहद ज़रूरी होता है कि इस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को हर मुमकिन सूरत हाल में परखा जाए। रेडार का बंद हो जाना, हवाई जहाज़ का कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाना, किसी फ़्लाइट की एमरजेंसी, हर सिनेरियो में ये देखा जाता है कि वो कंट्रोलर बरवक्त दुरुस्त और फौरी इक़्तिदामात कर सकता है या नहीं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनने में बरसों लगते हैं, उन्हें बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, फिर इंस्ट्रक्टर्स की ज़ेर निगरानी लाइव ट्रैफिक में एयर ट्रैफिक कंट्रोल करवाया जाता है। रोज़ाना उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स बनती हैं जो आला हुक्काम को भेजी जाती हैं। तमाम इम्तिहानात और प्रैक्टिकल मुकम्मल करने के बाद उन्हें सोलो चेक के लिए रेकमेंड कर दिया जाता है, जिसके बाद हेडक्वार्टर से नॉमिनेशन आती है और 2 या 3 सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल सोलो चेक बोर्ड इम्तिहान लेने आता है। उस दिन इस सोलो चेक बोर्ड का सरबराह मैं खुद था। लाहौर आने से पहले मैंने अपने साथी अफसरान के साथ मुशावरत की, लाहे अमल बनाया, क्वेश्चन पेपर तैयार किए और वो सवालात भी तय किए जो हमें लाइव एयर ट्रैफिक कंट्रोल के दौरान पूछने थे। उस दिन सबसे अहम सवाल ये था, अगर रेडार बंद हो जाए तो फिर क्या होगा। अगर रेडार बड़े पैमाने पर फेल हो जाए तो पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजरने वाली ट्रांजिट फ़्लाइट्स का क्या बनेगा। मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसी सूरत हाल के लिए एक कॉन्टीजेंसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्लान होता है। इस प्लान के तहत जब जहाज़ पाकिस्तान एयर स्पेस में दाखिल होते हैं तो उन्हें मखसूस पॉइंट्स पर सिर्फ मखसूस बुलंदियों पर ही एंट्री दी जाती है और वो इन्हीं बुलंदियों पर लेवल्स पर अपने रूट्स फॉलो करते हुए पाकिस्तान की हदूद से बाहर निकल जाते हैं। इस तरीके से कोई भी जहाज़ दूसरे के करीब नहीं आता। लेकिन इस प्लान का एक नुकसान भी है, इससे एयर ट्रैफिक में शदीद ताख़ीर होती है, डिले होती है, क्योंकि बहुत कम हवाई जहाज़ बहुत ज़्यादा फासले के साथ एक दूसरे के पीछे प्रवास करते हैं। नॉर्मल हालात में जब रेडार काम कर रहा हो,
ہم کم فاصلے پر زیادہ ہوائی جہازوں کو ایک ہی ایئر سپیس سے گزار لیتے ہیں، لیکن اس کانٹینجنسی پلان میں لاہور نے دہلی ایریا کنٹرول سینٹر کو بھی اطلاع دینی تھی تاکہ وہاں سے آنے والی فلائٹس کو متبادل راستوں پر بھیجا جا سکے یا انہیں ہوا میں ہولڈ کروایا جا سکے۔ بینکاک، سنگاپور، تائیوان، انڈیا، یورپ، UK، امریکہ، ہر جگہ کنیکٹنگ فلائٹس متاثر ہوتی ہیں، سلاٹس خراب ہوتے ہیں، ایئر لائنز کو اپنے پورے نیٹ ورک کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، اور بعد میں انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن اس پورے واقعے کی تحقیقات بھی کرتی ہے۔ اس لیے یہ پلان انتہائی سوچ سمجھ کر سینئر افسران کی مشاورت سے نافذ کیا جاتا ہے، اور کنٹرولرز کا اس پر مکمل عبور حاصل ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم لاہور ایریا کنٹرول سینٹر پہنچے، ایک خاتون ایئر ٹریفک کنٹرولر اس وقت ڈیوٹی پر موجود تھیں جن کا سولو چیک ہونا تھا۔ ہم سوالات پوچھتے رہے، اور جب ٹریفک خاصی بڑھ گئی تو میں نے اچانک اٹھ کر ریڈار سکوپ بند کر دی۔ خاتون کنٹرولر مکمل طور پر تیار تھیں، انہوں نے پہلے ہی اپنے سامنے رکھی ہوئی پیپر اسٹرپس پر تمام فلائٹس کی پوزیشنز نوٹ کر رکھی تھیں، اور ریڈار بند ہوتے ہی انہوں نے انہی کی مدد سے ہوائی جہازوں کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا۔ میں نے ان سے کہا، اگر ریڈار مکمل طور پر دستیاب نہ ہو تو آپ ساری ٹریفک کے ساتھ کیا کریں گی؟ ٹھیک اسی لمحے برابر والی یونٹ کا ریڈار ڈسپلے بند ہو گیا۔ ہماری سوالات میں پوچھی گئی صورتحال اب حقیقت بن چکی۔ سینئر کنٹرولرز نے فوراً ذمہ داری سنبھالی اور ریڈار کے بغیر پروسیجر کنٹرول کے تحت ہوائی جہازوں کو ہینڈل کرنا شروع کر دیا۔ یہ میری سروس میں پہلا موقع تھا جب مکمل ٹرانزٹ ٹریفک کے لیے کانٹینجنسی پلان نافذ ہونے کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک لیول ایڈجسٹمنٹ ہوتی رہی، وائرلیس پر پوزیشنز لی جاتی رہیں، ہیڈ کوارٹر کو اطلاع دے دی گئی، فائلیں کھل گئیں، ڈاکومنٹس نکالے گئے، اور ایک ایک قدم پلان کے مطابق مکمل کیا گیا۔ اصل وجہ یہ تھی کہ ریڈار ڈیٹا کیبل عمارت کے باہر کسی وجہ سے ڈیمیج ہو گئی تھی۔ 2.5 گھنٹے تک یہ صورتحال جاری رہی، اور خوش قسمتی سے لاہور کے ایئر ٹریفک کنٹرولرز نے بغیر کانٹینجنسی پلان نافذ کیے تمام ٹریفک کو محفوظ طریقے سے ہینڈل کر لیا۔ اسی واقعے سے تمام کنٹرولرز کو ایک ایسی پریکٹیکل ٹریننگ ملی جو عام حالات میں شاید برسوں میں بھی نصیب نہ ہوتی۔ دنیا بھر میں ریڈار کا بیک اپ ریڈار ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس بیک اپ کے طور پر پروسیجر کنٹرول بھی موجود ہے، اور ہمارے کنٹرولرز اس میں مہارت رکھتے ہیں، الحمدللہ۔ اسی لیے تربیت کے دوران ہفتے میں چند گھنٹوں کے لیے ریڈار بند کر کے پریکٹس کروائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔